नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आत्म अनुसंधान और आत्मानुभूति, जिसकी रचना श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल महोदय ने की है तथा अनुवाद श्री भुवनेश्वर प्रसाद चौधरी भुवनेश्वर द्वारा किया गया है। इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह अत्यंत गंभीर और साधना गम्य पुस्तक है, अतः यह थोड़ा कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु अत्यंत उपयोगी है। सद्गुरु उपदेश। विश्वव्यापक विराट पुरुष के मस्तक, नेत्र और चरण उन्नत हैं। वे इस पृथ्वी में सबके मध्य रहते हुए भी भ्रू से लेकर ब्रह्मरंध्र तक 10 अंगुल के बीच विराजमान हैं, अर्थात परमात्मा सभी जगह मौजूद हैं। जो कुछ है सभी उन्हीं का प्रकाश है। इस देह के प्रति अवयव में, प्रति अणु परमाणु में उनका ही प्रकाश मौजूद है। तो भी भौं से ब्रह्मरंध्र तक इस 10 अंगुल परिमित स्थान में उनका विशेष प्रकाश है। इस स्थान में मन को संयत कर सकने से अविलंब ही उनके उस प्रकाश का अनुभव होता है। सारा संसार ईड़ा और पिंगला इन 2 चरणों पर स्थित है। तीसरा चरण सुषुम्ना है, जहाँ समान नामक वायु का स्थान है। इस स्थान में सदा रहने से अमृत पद की प्राप्ति होती है। संसार का अर्थ ही है अस्थिर या चंचल। ईड़ा पिंगला में जब श्वास बहता है, तभी संसार के कार्य जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ह्रास वृद्धि प्रभृति असंख्य दुख चलते रहते हैं। ईड़ा पिंगला में जब तक श्वास बहता रहेगा, तब तक इस घोर रूप के दर्शन में विराम नहीं रहता, किंतु जब सुषुम्ना में श्वास चलता है, तब यह संसार असंसार हो जाता है। यह मृत दृष्टि अमृत दृष्टि में परिणित हो जाती है। तब सब स्थिर हो जाता है। उस अवस्था में जन्म, मृत्यु, सुख दुख, सैकड़ों परिणाम कुछ भी नहीं रहते। वह एक अद्भुत अवस्था हो जाती है। यह अवस्था जिसकी होती है, वह उस अतीन्द्रिय, बुद्धिग्राह्य, आत्यंतिक सुख अनुभव करके कृतार्थ हो जाता है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति समान वायु की सहायता से ही होती है। प्रतिदिन अधिक समय तक मन लगाकर ध्यान का अभ्यास करते करते इस समान वायु का पता पाया जाता है। उस समय चित्त न इधर न उधर मध्यावस्था में स्थिर हो जाता है। फिर चित्त में किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता। इस प्रकार की निवृत्ति ही परमा शांति अथवा उनका अभय परम पद है। यही उनका निगूढ़ तीसरा चरण है, जिसके द्वारा वे स्वर्ग लोक पर अधिकार किए हुए हैं। वृद्धांगुल के 84 अंगुल परिणाम में यह देह है।
उनमें पैर से नाभि तक 50 अंगुल अधः अष्टलोक है। नाभि से ग्रीवा तक 24 अंगुल भुवर लोक है। ग्रीवा से भ्रू तक 10 अंगुल निगूढ़ तृतीय पद स्वरलोक है। नाभि, हृदय और कंठ में श्वास रोध होने से वह कूटस्थ परमात्मा ज्योति स्वरूप दिखाई पड़ता है। अधः अष्टलोक, भ्रूलोक और सप्त पाताल है। संसार के नीच कार्य और नीच चिंताएं जब तक रहती हैं तब तक मन की गति या एक खिंचाव नाभि के नीचे से पैर के तलवे तक रहता है। ऊंची चिंता करते समय मन की गति इसके ऊपर की तरफ अवश्य रहेगी। ऊपर की तरफ मन की गति जब तक रहती है तब तक हम लोग किसी तरह की कुचिंता या कुकर्म नहीं कर सकते। ग्रीवा से भ्रू तक के स्थान तक संयम का अभ्यास करने से तरह तरह की चिंताएं, बहुत सी कामनाएं ह्रास होने लगती हैं। सभी मानो एक प्रशांत ऐक्य केंद्र में लय होकर एक हो जाता है। नाभि, हृदय और कंठ में श्वास का अवरोध होने से कूटस्थ परमात्मा की ज्योति प्रकाशित होती है। श्वास अवरोध का तात्पर्य ही है उन स्थानों में मन अथवा इच्छा का संयम करना। इच्छा का संयम करने से श्वास की गति स्थिर होती है। फिर श्वास स्थिर होते ही इच्छा रहित अवस्था आती है। उपर्युक्त 24 अंगुल परिमित स्थान में हृदय में 3, उदर में 12 और वक्ष में 9 है। हृदय में कुटस्थ है। वे वृहत और निर्मल हैं, जो बिना देखे नहीं जाना जाए। ये सभी तीव्र साधना से और उससे उत्पन्न अंतर्दृष्टि से ही जाने जाते हैं। हृदय में ध्यान करने से एक दीप शिखा के समान उज्ज्वल ज्योति देखने में आती है। उसमें चित्त रखने से चित्त स्थिर हो जाता है और फिर अश्रुत एवं अज्ञात विषय सुना और जाना जाता है। जिस प्रकार एक बहुत बड़े वृत्त का और उसके अंदर वाले असंख्य छोटे छोटे वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, उसी प्रकार विश्वात्मा और संपूर्ण जीव समूह के हृदय का भी केंद्र एक ही है। वहाँ चित्त का संयम करने से जीव मात्र के हृदय की बात जान सकते हैं। जब अश्रुत सुनने लगोगे तब जान जाओगे कि सत्य क्या है और अवस्तु की वस्तु क्या है। वह व्यक्ति, वह शक्ति स्वरूप आत्मा ही पर ब्रह्म है। क्रिया की परावस्था में जहाँ तेज, अप और अन्य के अंश से ओंकार ध्वनि दीर्घ घंटे का सा शब्द सुनाई पड़ता है, बाद को बिंदु की ध्वनि आती है। यही तीनों ध्वनियाँ आत्मा की शांति, विद्या और प्रतिष्ठा है। परावस्था में परव्योम वाक शक्ति, वहाँ से 50 मात्रिक वर्ण हुआ है। क्रिया की परावस्था ही परव्योम स्वरूप है। आकाश का गुण है सप्त,
जब तक आकाश है तब तक शब्द भी है। व्योम जब परव्योम में मिल जाता है तब आकाश से उद्भूत जो शब्द है वह सब ही ओंकार में मिल जाता है। ओंकार अशब्द में मिल जाता है। आकाश में चित्त रखने से अर्थात केवल शब्द या मंत्र में मन रखते एक सुंदर शब्द सुनाई पड़ता है, वही है ओंकार ध्वनि। बाद को यह भी अशब्द में लय हो जाती है। आकाश में चित्त रखने का अभ्यास करने से चित्त की प्रतिष्ठा होती है। बाद को ओंकार ध्वनि सुनने से ज्ञान होता है, इसी का नाम है वेद। बाद को अशब्द में पहुँच जाने से आत्मा की नित्य प्रतिष्ठा शांति अर्थात निर्वाण प्राप्त होता है। ककार आदि 50 वर्ण अवयव के पृथक पृथक स्थान में वायु के आघात से समुत्पन्न है। अपने को प्रकाशित करने की इच्छा से वाक्य होता है और इस इच्छा से पृथक पृथक स्थानों में वायु का आघात होता है और उससे शब्द होता है। ये 50 वर्णात्मिक ध्वनियाँ सभी मात्र स्पर्श या देह हैं। देहातीत ब्रह्म ही निशब्द है। इस निशब्द से प्रणव और उससे सभी ध्वनियाँ और ध्वनि से चिंता या भाव और उससे जगदादि प्रकाशित हुए हैं। आत्मा और परमात्मा दो होने पर भी दोनों में कुछ विरोध नहीं है, अर्थात दोनों एक हैं। जो आत्मा वही परमात्मा, इसलिए ब्रह्म एक ही है। वही त्रिपद गायत्री ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है। इन तीनों को एक करने से क्रिया की परावस्था में अमृत बन जाता है। यही पर व्योम है। त्रिपदास्यामृतम दिवि, यह गायत्री ही नाड़ी रूप अर्थात वायु होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। प्राणाग्न्यो वै एतस्मिन् पुरे जागृति, प्राण रूप अग्नि ही इस शरीर में निश्चय जागृत गुरु है। इसी वायु की क्रिया का नाम ब्रह्म विद्या है। इस क्रिया को करते करते पहले विद्युत स्वरूप, फिर तेज स्वरूप और उसी के बीच में कूटस्थ ब्रह्म देखने में आवेगा। तदेव सत्यम तदमृतम, यही पुरुष है। परमात्मा तीनों गुणों से रहित और मन वाणी के अगोचर है। वह नानात्व अर्थात बहुत्व नहीं है। उनकी 16 कलाओं में से एक कला चंचल है। यही 3 गुण हैं। इससे जीव भाव, सृष्टि की इच्छा और बहुत होने की वासना होती है। एको अहम बहुश्या अहम, परंतु वास्तव में यह कला भी ब्रह्म ही है। तीनों गुणों का यह खेल ही संसार है। शरीर में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ प्रधान हैं। यही त्रिपदा गायत्री है। प्राण आदि वायु इन्हीं के तीनों नाड़ियों का आश्रय कर सांसारिक लीला करती हैं। जो मनुष्य इन्हें मजबूती से धरेगा वह मुख्य प्राण का पता पाकर संसार चक्र से छुटकारा पावेगा। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से अतीत अवस्था ही मुक्तावस्था है।
नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मसि। वायु अर्थात प्राण शक्ति नख से शिख तक सर्वत्र विद्यमान है, परंतु इसका मुख्य रूप है श्वास प्रश्वास। यह श्वास प्रश्वास ही मंत्र है। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रो अयम वर्तते प्रिय। मंत्र का अर्थ है मननात् त्रयते, अर्थात जिसका मनन करने से रक्षा होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इस श्वास प्रश्वास में मन को लगाए रखने से भयानक मृत्यु से इस घोर संसार से त्राण मिल जाता है। यही ब्रह्म विद्या है, अर्थात जिस विद्या से ब्रह्म लाभ होता है। इस क्रिया का अभ्यास करते करते विद्युत की तरह तेज की तरह कूटस्थ दिखाई पड़ता है। यही पुरुष यही है सत्य और अमृत। श्वास प्रश्वास के साथ मन लगा सकने से ही प्राणापन की गति का रोध हो जाता है। तब स्थिर वायु अर्थात समान वायु का जो सर्वव्यापी है और जिसका स्थान नाभि में है पता लग जाता है। तब मन ठंडा हो जाता है, सभी चंचलताओं का तिरोधान हो जाता है, एक स्थिर शांत भाव प्रकट हो जाता है। वही परमानंद ब्रह्म स्वरूप है। वायु कहने से जो साधारण पंचभौतिक वायु समझी जाती है वह वायु यह नहीं है। यह एक प्रकार की गति क्रिया है जो देह में सर्वत्र होती है और जिसके लिए समस्त देह इंद्रियों की क्रिया का भी ज्ञान होता है। इसको अंग्रेजी में लाइफ एनर्जी कह सकते हैं। यह कुछ वायु के आकार में ब्रह्म प्रकाश मात्र है। इस शरीर के अंदर हृदय में 101 नाड़ियां हैं। फिर उन्हीं नाड़ियों से सारे शरीर में 5184 लाख नाड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें 72 प्रधान हैं। इस 72 को 72 से गुणा करने से 5184 होता है। इन नाड़ियों द्वारा ही वासना की उत्पत्ति होती है। जितनी वासना उतना जन्म। इसलिए प्राणियों को लाख लाख वासनाओं के कारण लाख लाख योनियों में घूमना पड़ता है। इन 5184 लाख नाड़ियों में व्यान वायु की गति है। इसका कारण यह है कि व्यान सर्वत्र गमनशील है। समस्त शरीर में जब यह व्यान वायु स्थित स्वरूप रहती है तभी महान आत्मा हो जाती है। इस महत ब्रह्म में स्थित होने से ही महात्मा बन सकते हैं। वासनाओं से ही योनि है। इस इच्छा से ही वाक्य का भेद होता है। जो वाक्य शुद्धि करना चाहते हों उनकी वासना शुद्धि करने के लिए इस व्यान वायु का आश्रय लेना पड़ेगा। मूलाधार से लेकर पांचों चक्र में 1,000 और छठे चक्र में 100 ओंकार क्रिया करने से 84 लाख योनियों के भ्रमण से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात मोक्ष हो जाएगा। 5184 लाख बार प्राणायाम करने से भी मोक्ष होगा। यह मोक्ष ही व्यान वायु है। प्राण अपान के बिना मोक्ष नहीं होता। प्राण वायु का स्थान हृदय से चक्षु, कान, मुख और नासिका तक है। अपान वायु का स्थान पायु उपस्थ से हृदय तक है।
उदान वायु का स्थान कंठ है। क्रिया द्वारा कंठ में सर्वदा रहने से पुण्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक में गति होती है। न टिकने से पाप लोक में जाना पड़ता है। कभी टिका रहे कभी नहीं रहे तो मनुष्य लोक में रहना पड़ता है। मध्य में आकाश है अर्थात प्राण अपान में वे समान वायु हैं। इसका स्थान है नाभि अर्थात जहाँ रहने से वायु समान रूप से रहती है। इन सब स्थानों के अतिरिक्त और सभी व्यान वायु का स्थान है। प्राण अपान व्यान त्रिपाद स्वरूप यह गायत्री है। जगत में जितने जीव दिखाई पड़ते हैं इसके बिना रह नहीं सकते। पूर्णतः स्थिर होकर ब्रह्म में रहने का नाम है गायत्री उपासना। यही है तेज के तेज, यही है सर्वत्र गमनशील, यही है महत्। प्राण स्वरूप गायत्री से त्राण मिलता है। इस कारण ही यही ब्रह्म और गायत्री है। कूटस्थ में उत्तम पुरुष दिखाई पड़ता है। उसके बाद शुद्ध निर्मल रश्मि जिसमें कोई रंग नहीं रहता ऐसा रूप देखकर साधक स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। कूटस्थ में जो ऐसी श्वेत ज्योति देखता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। भूसिर भुवः बहुद्वय स्वः प्रतिष्ठा, ये ही ईशान है। इनको जान लेने से समस्त विद्याओं का तात्पर्य समझा जा सकता है। बाद को एक विद्युत शक्ति इस शरीर में उत्पन्न होती है। जो शक्ति अनिर्वचनीय है वही शक्ति रूपा ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री हैं। इन्हीं को हैमवती कहते हैं। यही आराधित होने पर देवदेह से समुद्भूत होती हैं और देहाभिमान रूप महामोह महिषासुर का वध करती हैं। तब अन्न ब्रह्म हो जाता है अर्थात अन्नमय कोश गया या स्थूल भूत में जड़ पिंडादि में भी ब्रह्म बोध होता है। चोखे धूला आरी माटी प्राण रसनाय देखे रे जय रसे रखांटी, मधुमत्त पार्थिव राज इत्यादि बोध होता है। इस अन्नमय देह आदि में रहकर प्राण अन्न ब्रह्म में मिल जाता है अर्थात शरीर ही आत्मा सा जान पड़ता है। किंतु प्राण रहने के कारण ही यह भूतमय जगत प्रकाशित होता है। वह प्राण जब ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्ममय हो जाता है तब समस्त भूत भी ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्ममयी का सब कुछ ब्रह्ममय है। इनसे हाथ पैर कान आँख कुछ भी भौतिक नहीं है। क्षीर की पुतली का साथ ही जिस प्रकार क्षीरमय है उसी प्रकार जगन्नमयी का यह जगत रूप भी चित्त रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान का नाम है वेद। वेद का एक और नाम है त्रैविद्या अर्थात प्राण अपान और व्यान की क्रिया। प्राणायाम के द्वारा प्राण अपान की गति रुद्ध हो जाने से ही सर्वत्र व्यापी व्यान में स्थित हो जाती है अर्थात सर्वात्म बोध का प्रकाश होता है। यही जान लेने को चरमावस्था कहते हैं। तुर्यावस्था इसी का नामांतर है। यह जान लेने पर ही समग्र वेद का जान लेना हुआ। गायत्री ही वेद माता है और गायत्री का मूल है प्रणव। यह प्रणव की साधना ही गायत्री की उपासना है। इसी के द्वारा मनुष्य भवबंधन से मुक्त होता है। गायत्री त्रिपदा कहलाती है। भूः भुवः स्वः यही गायत्री के 3
पद है। प्राणायाम के अभ्यास से जब मस्तिष्क में वायु स्थिर होती है, यही प्रथम पद है। बाहु में स्थिर होने से द्वितीय पाद हुआ, और जब सर्वम ब्रह्ममय जगत आभासित होने लगता है, तब यही गायत्री का निगूढ़ तृतीय पद होता है। हिरण्येन पात्रेण सत्यास्तापहितं मुखम। साधनाभ्यास करते करते सोने की थाल की तरह तेज उसमें सत्य स्वरूप का मुख दिखाई पड़ता है। यही है अच्युश्रोतं सत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद्भूतयोनिदं ब्रह्मयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। मन, प्राण, देहादि सभी ब्रह्मज्ञ के लिए ब्रह्म रूप हो जाता है। जैसे अन्न का परिणाम हाड़, मांस, रक्त आदि है, वैसे ही प्राण आदि से मन की उत्पत्ति है और मन से बुद्धि उत्पन्न होती है। मन के मनन से ही जगत दिखाई पड़ता है, इसलिए दृश्यादि पदार्थ एक प्रकार से मनोमय हैं। फिर इस मन को यदि मथ दिया जाए तो उसका स्थूल नाम रूप आदि ग्रहण भाव लुप्त होकर एक अविकृत ब्रह्म भाव प्रकट होता है। यह संसार ठीक दही की तरह है। इसमें ब्रह्मदंड रूप मथन काष्ठ गुरु से पाकर जो मथने का अभ्यास करता है, उसके अंदर से ब्रह्म के सभी अणु उधर अर्थात मस्तक में गमन करते हैं। जिस तरह दही से घी ऊपर उठता है, उसी तरह मन उधर्व में रहकर धित स्वरूप निर्मल स्वभाव पा जाता है। मन अच्छा रहने से सभी वस्तुएं अच्छी दिखाई पड़ती हैं। मन निर्मल हो जाने से सर्वत्र निर्मल ब्रह्म दिखाई पड़ता है। अभ्यास के द्वारा निर्मल ब्रह्म देखते देखते स्वयं भी आनंदमय ब्रह्म बन जाता है। इस योगाभ्यास से आनंदमय पुरुष को जाना जाता है। वही है विष्णु लोक। वहाँ से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। यही है परम पद या परम धाम। कूटस्थ में जो तारा है, उसमें एक गुहा है। उसमें बुद्धि स्थिर होने से हृदय की वायु स्थिर हो जाती है और तब वही जीव भी स्थिर हो जाता है। गुरु द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझकर अभ्यास करने से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह एक प्रकार का प्रकरण है। इस शरीर की वायु जो प्राण है, उसकी ही क्रिया विशेष से हृदय में सूर्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। क्रिया का अभ्यास करते करते साधक क्रिया की परावस्था में पहुंच जाता है। उस समय उसका आचरण जड़ के समान हो जाता है। सदा अपने ही आनंद में मस्त रहता है। किसी भी निंदा, स्तुति, नमस्कार, तुष्टि आदि से उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। वह जहाँ रहता है वहीं उसे आनंद ही आनंद है। इस अवस्था वाला योगी पुरुष इच्छा मात्र से जो चाहे कर सकता है। जब क्रिया की परावस्था में आत्मा परमात्मा के साथ संयुक्त होकर लीन हो जाती है, तब सब प्रकार के देखने सुनने का संहार हो जाता है। तद्गत चित्त होने से ही चराचर वस्तुओं का नाश हो जाता है। अतएव वह शिव ही रुद्र स्वरूप है, अर्थात
जिस अवस्था के सदृश कल्याणतर महिमान्वित मंगल अवस्था दूसरी नहीं है, वही है शिव अवस्था। किंतु इस अवस्था में दृश्य आदि कुछ भी नहीं रह जाता, सभी ध्वंस हो जाता है। इस कारण उक्त अवस्था शिव रूप होने पर भी रुद्र स्वरूप है, क्योंकि सबको ही वह संहार करते हैं, वे ही ब्रह्म हैं। उसका ही सर्वदा ध्यान करना चाहिए। उस दशा में जन्म मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म पद में लीन हो सकते हैं। एक वस्तु में मन लगाने से जैसे अन्य वस्तु में मन नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्म में मन लीन हो जाने से उसके ही कारण अन्य सभी वस्तुओं का नाश हो जाता है। चित्त का यह एकाग्र भूमिकत्व ही ध्यानावस्था है। इसी का नाम है स्थिर बुद्धि या बुद्धि की प्रतिष्ठा। क्रिया ग्रहण करके द्विजत्व प्राप्त करो और क्रिया करते करते ही परम पद पा जाओगे। क्रिया की परावस्था पाकर गर्भवास रूप यंत्रणा से तुम मुक्त हो जाने का अनुभव करोगे। जब तक क्रिया की परावस्था में रहोगे, तब तक अपने को संसार से मुक्त रहने का अनुभव करते रहोगे। सर्वदा उस अवस्था में रहने से अपने को नित्य मुक्त स्वभाव रूप समझना जरा भी विचित्र नहीं है। मन लगाकर 12 प्राणायाम करने से ही प्रत्याहार होगा। 144 बार धारणा होगी, अर्थात एकाग्र हो जाओगे। 144 बार में एकाग्र हो जाओगे। 1728 बार प्राणायाम करने से तुम ध्यानावस्था को प्राप्त हो जाओगे और 20,736 बार करने से समाधि लाभ कर लोगे। इस प्रकार समाधि में रहने से फिर कोई बात कहने की इच्छा न करोगे, क्योंकि तब मन में बुद्धि, अहंकार और पंचतत्व सभी स्थिर होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।